आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। पार्लियामेंट ने दिवालियेपन और नादहिंदगी के ज़ाब्ते में तरमीम के बिल 2021 को मंजूरी दे दी है। लोकसभा ने लाजमी दिफाई खिदमात को अवामी इस्तेमाल की खिदमात में शामिल करने के लिए सनती तनाज़ात के कानून 1947 में तरमीम करके लाजमी दिफाई खिदमात का बिल 2021 मंजूर कर दिया है। लोकसभा में कौमी राजधानी खित्ते और आसपास के इलाकों में एयर क्वालिटी के बंदोबस्त से मुताल्लिक कमीशन का बिल पेश किया जाएगा। भारत ने 48 करोड़ से ज्यादा कोविड टीके लगाकर एक संग मील तय किया है। मुल्क में सेहतयाबी की शरह 97.38% है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने हिरात में अक़वाम मुत्तहिदा के अहाते में किए गए हमले की मजम्मत की है। उसने इस्लामी जमहूरिया और तालिबान से कहा है कि वो सबकी शमूलियत वाले अमन अमल में बामाना तरीके से सरगर्म हों। और ओलंपिक्स में आज भारतीय खिलाड़ियों की कारकर्दगी का दिन है। एथलीट नीरज चोपड़ा ने मर्दों के भाला फेंकने के फाइनल्स में क्वालिफाई कर लिया है। और क्रिकेट में नोटिंघम में 5 मैचों की सीरीज में पहले टेस्ट मैच में आज भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। कोविड-19 के मद्देनजर सामीन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें, महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें, हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें और टीका लगवाएं। कोविड से मुताल्लिक जानकारी और रहनुमाई हासिल करने के लिए कौमी हेल्पलाइन के जरिए राब्ता कायम करें, जिसके नंबर इस तरह हैं 01123 978046 और 1075। अब खबरें तफसील से। दिवालियेपन और नादहिंदगी के ज़ाब्ते में तरमीम के बिल 2021 को पार्लियामेंट से मंजूरी मिल गई है, क्योंकि कल राज्यसभा में शोरगुल के बावजूद इस बिल को राज्यसभा से मंजूरी दे दी गई। लोकसभा में इसे पहले ही मंजूर किया जा चुका था। इस बिल के तहत दिवालियेपन और नादहिंदगी से मुताल्लिक 2016 के ज़ाब्ते में तरमीम की गई है। दिवालियेपन एक ऐसी सूरत हाल होती है जिसमें अफराद या कंपनियां अपना बकाया कर्ज वापस करने की अहल नहीं रहती। इस ज़ाब्ते के तहत कर्जदार कंपनियों के दिवालियेपन के हल के लिए एक मुकर्ररा मुद्दत का अमल फराहम किया गया है। इस बिल में बहुत छोटी और औसत दर्जे की सनतों एमएसएमईज के लिए दिवालियेपन का एक मुतबादिल हल पेश किया गया है, जिसे कर्ज से पहले ही दिवालियेपन के हल का अमल PIRP कहा गया है। PIRP अमल शुरू करने की दरख्वास्त कम से कम 1 लाख रुपए की नादहिंदगी की सूरत में दी जा सकती है। बिल के बारे में अपनी राय पेश करते हुए वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने इसकी अहमियत को उजागर करते हुए कहा कि इस कानून से एमएसएमई के शोबे को फायदा होगा। लोकसभा से कल लाजमी दिफाई खिदमात के बिल 2021 को मंजूरी दे दी गई। इस बिल को शोरगुल के दौरान बगैर किसी बहस के मंजूरी दे दी गई। इस बिल ने इस साल जून में नाफिज किए गए ऑर्डिनेंस की जगह ली है। इस बिल में मरकजी हुकूमत को इजाजत दी गई है कि वो लाजमी दिफाई खिदमात अंजाम देने वाले यूनिटों में हड़तालों, तालाबंदी और कामकाज रोकने की मुमानियत कर दे। इस बिल के तहत सनती तनाज़ात के 1947 के कानून में तरमीम की गई है और लाजमी दिफाई खिदमात को अवामी इस्तेमाल की खिदमात में शामिल किया गया है। ऐवान में ट्राइब्यूनल्स में इस्लाहात के बिल 2021 को भी बगैर किसी बहस के मंजूरी दे दी गई। इस बिल में अपील से मुताल्लिक कुछ मौजूदा इदारों को तहलील करना और उनके कामकाज को दीगर मौजूदा अदालती इदारों में मुंतकिल करने के लिए कहा गया है। इस कानून से इस साल अप्रैल में नाफिज किए गए इसी सिलसिले के ऑर्डिनेंस की जगह ली है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने यह बिल गौर-व-खौज और मंजूरी के लिए पेश किया था। कांग्रेस रहनुमा अधीर रंजन चौधरी ने इस बिल पर यह कहते हुए एतराज किया कि यह कानून अदलिये पर कब्जा है। आरएसपी के मेंबर पार्लियामेंट NK प्रेमचंद्रन ने बिल को बगैर मुबाहिसे के मंजूर किए जाने पर सवाल उठाया, क्योंकि इसका ताल्लुक मौजूदा 25 कवानीन में तरमीमात से है। लोकसभा में आज कौमी राजधानी खित्ते और आसपास के इलाकों में हवा की क्वालिटी के बंदोबस्त से मुताल्लिक कमीशन का बिल गौर-व-खौज और मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। इस बिल में कौमी राजधानी खित्ते और आसपास के इलाकों में हवा की क्वालिटी से मुताल्लिक बेहतर तालमेल, तहकीक और परेशानियों की निशानदेही और उनके हल के लिए एक कमीशन तश्कील दिए जाने की बात कही गई है।
ناریل سے متعلق ترقیاتی بورڈ کے ترمیمی بل 2021 پر بھی غور و خوض کیے جانے اور اسے منظوری دیے جانے کی امید ہے۔ راجیہ سبھا میں جو بل غور و خوض اور منظوری کے لیے پیش کیے جائیں گے ان میں یہ بل شامل ہیں: محدود ذمہ داری والی شراکت داری میں ترمیم کا بل 2021، جمع رقم کے بیمے اور قرض گارنٹی سے متعلق کارپوریشن کا ترمیمی بل 2021، بھارت کی ہوائی اڈوں کی اقتصادی ضابطہ کاری سے متعلق اتھارٹی کے ترمیمی بل 2021 پر بھی غور و خوض کیے جانے اور اسے منظور کیے جانے کا امید ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ سرکار ملک کے غریب لوگوں کو ہر ممکن مدد فراہم کرنے کی پابند ہے۔ کل ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے گجرات میں پردھان منتری غریب کلیان ان یوجنا سے مستفید ہونے والے افراد کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ مفت اناج کی تقسیم سے غریب لوگوں کو ان کی روزمرہ کی زندگی میں مدد ملی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کے کئی ملکوں نے غریب کلیان ان یوجنا کی تعریف کی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کسانوں کی آمدنی میں اضافہ کرنا ان کی سرکار کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ سرکار کی مختلف فلاحی اسکیموں کے فائدوں کے بارے میں جانکاری دیہی علاقوں کے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ وہ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ وزیر اعظم نے عوام سے اپیل کی کہ وہ بھارت کی آزادی کے 75 سال پورے ہونے کے موقع پر آزادی کا امرت مہوتسو کا جشن منانے کا عزم کریں۔ ریاستی سطح کا پروگرام قبائلی ضلع داہوڈ میں وزیر اعلیٰ وجے روپانی کی موجودگی میں منعقد کیا گیا۔ وزیر زراعت نریندر سنگھ تومر نے کہا ہے کہ مرکزی اور ریاستی ایجنسیوں کی جانب سے کم امدادی قیمت پر سرکاری خرید نیز پرائیویٹ کمپنیوں کی جانب سے MSP سے اوپر سرکاری خرید سے کسانوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ لوک سبھا میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ گزشتہ 3 سال میں کم امدادی قیمت پر سرکاری خرید سے فائدہ حاصل کرنے والے کسانوں کی تعداد میں زبردست اضافہ ہوا ہے۔ جناب تومر نے کہا کہ 2018-19 میں یہ تعداد 1,71,50,000 تھی، جبکہ 2020-21 میں 2,10,07,000 کسانوں کو MSP پر سرکاری خرید سے فائدہ ہوا۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ بھارت نے قومی ٹیکہ کاری مہم کے کل 200ویں دن تک 48 کروڑ افراد کے ٹیکے لگا کر سنگ میل طے کیا ہے۔ کل 51,51,000 سے زیادہ افراد کو ٹیکہ لگایا گیا۔ 18 سال سے 44 سال کی عمر کے گروپ میں 5 ریاستوں مدھیہ پردیش، گجرات، راجستھان، مہاراشٹر اور اتر پردیش میں مجموعی طور پر 1 کروڑ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ آندھرا پردیش، آسام، چھتیس گڑھ، دلی، ہریانہ، جھارکھنڈ، کیرلا، تلنگانہ، ہماچل پردیش، اوڈیشہ، پنجاب، اتراکھنڈ اور مغربی بنگال میں 18 سے 44 سال کی عمر کے گروپ میں 10 لاکھ سے زیادہ افراد کے پہلا ٹیکہ لگایا گیا۔ وزارت صحت نے بتایا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے میں 48,887 مریض شفا یاب ہوئے اور شفا یابی کی قومی شرح 97.38 ہو گئی ہے۔ اب تک 3 کروڑ 8 لاکھ سے زیادہ افراد شفا یاب ہو چکے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹے میں ملک میں 30,549 نئے معاملات سامنے آئے ہیں۔ تلنگانہ میں کریم نگر انتظامیہ نے کووڈ کے معاملات میں اضافے کے بعد خصوصی مہم شروع کی ہے۔ ضلع کلکٹر R.V. کرنن اور پولیس کمشنر V. ستیہ نارائنن نے بتایا کہ ضلع میں وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے کثیر جہتی حکمت عملی نافذ کی جائے گی۔ کریم نگر ضلع میں یومیہ کووڈ کے 60 سے 70 نئے معاملات سامنے آ رہے ہیں، جو ریاست میں سب سے زیادہ ہیں۔ ایک رپورٹ۔ کریم نگر ضلع ان ضلعوں میں سے رہا ہے جہاں یہ بیماری وبا کے آغاز سے کنٹرول میں رہی ہے، تاہم پچھلے کچھ ہفتوں سے کریم نگر سر فہرست ہے، جہاں تلنگانہ میں کووڈ-19 کے معاملات سب سے زیادہ یعنی یومیہ 60 سے 70 کے درمیان ہیں۔ ضلع انتظامیہ نے بڑھتے ہوئے معاملے کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد آج سے اس بیماری کو پھیلنے سے روکنے کے لیے خصوصی مہم شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے تحت ماسک نہ لگانے والوں پر 1,000 روپے کا جرمانہ کیا جائے گا اور کووڈ-19 پروٹوکول کی خلاف ورزی کر کے تقریبات اور میٹنگوں کو منعقد کرنے والے منتظمین کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ اس وقت ضلع میں 2,400 سے زیادہ زیر علاج مریض ہیں، جو ریاست کے 1/4 سے زیادہ ہیں۔ حیدرآباد سے لکشمی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے فہیم احمد۔ تمل ناڈو میں ایک ہفتے سے زیادہ وقفے سے کووڈ-19 کے نئے معاملات میں اضافہ نہیں ہوا ہے۔ پچھلے 24 گھنٹے میں 1,908 افراد اس بیماری سے متاثر پائے گئے ہیں۔ ریاست کے محکمہ صحت کے ذریعے جاری کیے گئے میڈیا بلیٹن کے مطابق کل تقریباً 1,46,000 نمونوں کی جانچ کی گئی۔
बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन BMC ने वजाहत की है कि मुंबई में रात का कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। ये वजाहत एक हुक्मनामे में की गई है जिस पर BMC के सरबराह इकबाल चहल ने दस्तखत किए। उन्होंने कहा कि अलबत्ता लोगों के इज्तिमा पर सभी औकात में पाबंदी रहेगी। BMC ने यह भी कहा है कि दुकानों और इदारों को हफ्ते के सभी दिनों में रात 10 बजे तक खुलने की इजाजत होगी, लेकिन मॉल्स बंद रहेंगे। कौमी राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 50 नए केसेस की इत्तिला मिली है। इस दौरान 4 अमवात हुई हैं। दिल्ली सरकार ने कल बताया कि शहर में 519 मरीज जेरे इलाज हैं। राजस्थान में पिछले 24 घंटे के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिसकी वजह से बहुत सी सड़कों पर आमदोरफ्त बंद हो गई है। रियासत में कल बारिश से मुताल्लिक वाकयात में 9 अफराद हलाक हो गए। तफसील हमारे नामनिगार से। बारान, धौलपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर, दौसा और बूंदी जिलों में मूसलाधार बारिश के सबब मामूल की जिंदगी मुतासिर हुई है। पिछले 5 दिन से जारी बारिश के सबब बारान जिले में सैलाब जैसी सूरत-ए-हाल पैदा हो गई है। NDRF की टीम को बचाव और राहत के लिए तैनात किया गया है। चंबल नदी धौलपुर जिले में खतरे के निशान से 14 मीटर ऊपर बह रही है। दरिया के किनारों पर आबाद कई गांव सैलाब में बह गए। सवाई माधोपुर से मध्य प्रदेश तक सड़क राब्ता बंद हो गया है। कोटा दौसा शाहराह भी बंद हो गई है। जयपुर से जितेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए माजिद अली। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल डिवीजन में भारी बारिश के सबब सैलाब आ गया है। वजीर आला शिवराज सिंह चौहान सूरत-ए-हाल पर लगातार नजर रखे हुए हैं। उन्होंने वजीर आजम और वजीर दिफा से बात की और उन्हें सूरत-ए-हाल से आगाह किया। मध्य प्रदेश में भारी बारिश और सैलाब से शिवपुरी, श्योपुर, दतिया, ग्वालियर, भिंड और रीवा जिलों में करीब 1171 गांवों पर असर पड़ा है। वहीं 200 गांव पानी से घिरे हुए हैं। SDRF और NDRF की टीम ने रेस्क्यू कर करीब 1600 लोगों को महफूज जगहों पर पहुंचाया है। वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने कल 2 बार वजीर आजम नरेंद्र मोदी से बात कर हालात से रूबरू कराया। वजीर आजम ने सेंटर की तरफ से हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया। वहीं चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह से बात कर सैलाब से पैदा हालात में NDRF और एयरफोर्स को भेजने के लिए शुक्रिया अदा किया। पूजा पी वर्धन के साथ राशिद अहमद खान, AIR न्यूज, भोपाल। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में कल रात अफगान कारगुजार वजीर दिफा बिस्मिल्लाह मोहम्मद की रिहाइशगाह के करीब एक बम धमाका हुआ। यह धमाका रात तकरीबन 8:30 बजे हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल ने 30 जुलाई को अफगानिस्तान के हेरात शहर में अक़वाम मुत्तहिदा के अहाते पर एक हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। इस हमले में अफगान हिफाजती अमले का एक मुहाफिज हलाक और बहुत से जख्मी हो गए थे। ओलंपिक्स में आज भारतीय खिलाड़ियों की कारकर्दगी का दिन है। एथलीट नीरज चोपड़ा ने मर्दों के भाला फेंकने के फाइनल्स में क्वालिफाई कर लिया है। उन्होंने पहली कोशिश में 86.65 मीटर नेजा फेंका। भारतीय खवातीन हॉकी टीम, जिसने पहली बार सेमीफाइनल में जगह बनाकर तारीख रकम की है, आज दोपहर 3:30 बजे फाइनल में जगह बनाने के लिए अर्जेंटीना से मुकाबला करेगी। क्रिकेट में भारत आज 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मैच में नॉटिंघम में ट्रेंट ब्रिज के मकाम पर मेजबान इंग्लैंड के साथ खेलेगा। विराट कोहली की टीम, जो रूट की टीम से मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार है। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं माजिद अली। शुक्रिया असलम। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के अखबारों में मुख्तलिफ खबरें शायद सुर्खियां बनी हुई हैं। राष्ट्रीय सहारा ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी का यह बयान सुर्खी के साथ शाये किया है कि ऐवान की कार्रवाई में रख न डालना अवाम की तौहीन। मिलाप और प्रताप ने वजीर आजम के इस बयान को सुर्खी बनाया है कि हिंदुस्तान को अपने खिलाड़ियों पर फख्र है। मिलाप की एक सुर्खी के मुताबिक वजीर खारजा एस जयशंकर UNSC में आला सतही ब्रीफिंग की सदारत करेंगे। CBSE की 10वीं क्लास के नताइज के ऐलान की खबर को भी अखबारों ने नुमाया तौर पर शाये किया है। मिलाप की एक सुर्खी के मुताबिक शेयर बाजार अब तक की रिकॉर्ड सतह पर। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। पार्लियामेंट ने दिवालियेपन और नादहिंदगी के ज़ाब्ते में तरमीम के बिल 2021 को मंजूरी दे दी है। लोकसभा ने लाजमी दिफाई खिदमात को अवामी इस्तेमाल की खिदमात में शामिल करने के लिए सनती तनाज़ात के कानून 1947 में तरमीम करके लाजमी दिफाई खिदमात का बिल 2021 मंजूर कर दिया है। लोकसभा में कौमी राजधानी खित्ते और आसपास के इलाकों में हवाई क्वालिटी के बंदोबस्त से मुताल्लिक कमीशन का बिल पेश किया जाएगा। और भारत ने 48 करोड़ से ज्यादा कोविड टीके लगाकर एक संग मील तय किया है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।